भैया। क्या मैडम, जल्दी गेट खोला करो ना, 50 जगह ऑर्डर देने होते हैं हमें। ये लो आपका ऑर्डर। हाँ सॉरी भैया, मैं कुछ काम कर रही थी। भैया कितनी पेमेंट हुई? लेकिन मैडम पेमेंट तो हो चुकी है ना ऑनलाइन। सॉरी भैया, मैं भूल गई थी कि पेमेंट हो चुकी है। थैंक यू भैया। एक मिनट मैडम, आप अपना चेहरा दिखा सकती हैं क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं किसी पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ। मुझे आप मेरी बात का गलत मतलब मत समझिए, ठीक है? आपकी आवाज़ में मेरी बहन की तरह लगी है, इसलिए मैंने पूछा। तो आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं? अरे आप एक बार अपने दुपट्टा हटाइए ना, मुझे देखना आपको। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको बोला ना कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। अरे मैडम प्लीज़ आप एक बार हटाइए तो सही। अर्पिता तू, अरे अर्पिता तू, बहन तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है, और तू यहाँ पे क्या कर रही है? भैया कुछ भी नहीं, मैं अपने आप देख लूंगी, आप जाइए यहाँ से। हुआ क्या तेरे साथ, मुझे बता तो सही। और ये कैसे निशान है तेरे चेहरे पे? देख कुछ सच सच बता, तेरे पति ने किया ना ये सब? है बोलना। तू तो कह रही थी कि तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, तो फिर अब ये सब क्या है? भैया मुझे भी यही लगता था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर वो मुझे मारता भी था और मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। शादी के ना एक हफ्ते बाद ही उसने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। मुझे मारता पीटता रहता था, मुझे रोज टॉर्चर करता था। अब मुझे पता चल गया भैया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी आप लोगों की बात ना मानकर। मेरा शक बिल्कुल सही था, पर तू ऐसे आदमी के लिए हमें छोड़कर आई थी। देख ले अपनी गलती का नतीजा। तू जिस इंसान के लिए हमें छोड़कर आई थी, आज वो तेरे साथ कैसा कर रहा है, वो तेरे साथ कैसे जुल्म कर रहा है। तुझे पता है गली मोहल्ले में कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी। और पापा तो सुसाइड करने जा रहे थे, वो तो किसी तरह हमने उन्हें रोका। और मम्मी तो बिल्कुल जैसे सदमे में चली गई थी। लेकिन तुझे कहाँ फर्क पड़ने वाला था इन बातों से? तुझे तो प्यार था, शादी जो करनी थी। तो चल घर वालों की नहीं सुनी, कम से कम मेरे बारे में तो सोचती। मैं तो तेरा भाई था, मैं तुझसे कितना प्यार करता था। है चल ठीक है, मैं तुझे डांटता था, लेकिन तूने एक बार भी मेरी बात नहीं समझी। तुझे पता है तुझे हमने कहाँ नहीं ढूंढा, हर गली मोहल्ले है। और पता है गली वाले क्या कहते थे, कितनी बेइज्जती करते थे कि तेरी बहन ऐसी है, ये उसके साथ भाग गई है। तूने सही में हमारा ना शर्म से मुंह नीचे करवा दिया था। लेकिन तुझे इन बातों से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। लेकिन चलो कोई नहीं, हमने सोचा कि हमारी बहन जहाँ भी रह रही है खुश होगी, जिस इंसान के साथ रह रही है वो उससे बहुत प्यार करता होगा। लेकिन आज तुझे इस हालत में देख के मुझे सही में तुझे बहुत तरस आ रहा है। तो मुझे एक बात बता, तेरा पति तुझे दिन रात मारता पीटता है, तू यहाँ पे रह क्यों रही है उस इंसान के साथ? बता, कोई है जवाब तेरे पास? वो तुझे इतना टॉर्चर कर रहा है, तुझे मारता पीटता था, तू हमें फोन करती ना, मुझे फोन करती, मैं आता तुझे लेने। तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, तू घर आ जाती। तुझे पता है ना तेरा घर है, तो फिर तू यहाँ क्यों रह रही है? इस मुंह से वापस आती भैया, क्या बोलती है आपसे आकर कि उसने मुझे धोखा दे दिया, कि आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेते। अभी आपने खुद बताया ना कि मेरे घर से भागने के बाद पड़ोसियों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आप लोगों को कितना बेइज्जत करता। अगर मैं वापस आती इस हालत में तो आप और मम्मी कितना परेशान हो जाते। पर मैं आपको ये सब नहीं बताना चाहती थी, बस इसलिए मैं सह रही हूँ ये सब। पर एक बात बताऊं तुझे बहन, बच्चे कितनी बड़ी गलती करते हैं लेकिन माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। और तू तो मेरी प्यारी बहन थी, और तुझे तो इतना लाड़ प्यार से रखते थे हम, फिर किसी चीज़ के लिए तेरे को मना नहीं था, तो तूने ऐसा क्यों किया? तू एक बार मेरे से बोलती कि मम्मी पापा किसी से बोलती, हम तेरी बात को समझते। लेकिन तूने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। तुझे पता उससे हमारी कितनी बदनामी हुई है। और बहन तुझे पता है तेरे भाई का दिल इतना पत्थर नहीं है कि मैं तुझे माफ़ नहीं करता। मैंने तुझे माफ़ तभी कर दिया था, लेकिन तू एक बार मेरे से बोलती। लेकिन तूने वो बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे। अच्छा तू ये सब छोड़, तू मेरे साथ चल बहन, तू हमारे घर चल। और इसके खिलाफ तो मैं FIR करूंगा, इसकी कंप्लेंट मैं करूंगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की। तेरे को इतना मारा पीटा है ना जो इसने, इसका बदला मैं लूंगा इससे। तू चल मेरे साथ अब। पर भैया, पर मुझे कुछ नहीं सुनना। चल अर्पिता चल।